हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी को मैं बताने जा रही हूँ नागपंचमी के दिन कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो चलिए लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है। अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक न हो तो भी इस दिन विशेष पूजा से लाभ पाया जा सकता है। इस बार की नाग पंचमी 9 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इस दिन कौन से कार्य परहेज करना चाहिए, कौन सा कार्य हमें करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। इस दिन भूमि की खुदाई करना या खेत में हल चलाना बहुत अशुभ माना जाता है, इसलिए ऐसा करने से सख्त परहेज करना चाहिए। इसके अलावा साग भी नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन हरे पत्तेदार सब्जियां कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए। नागपंचमी के दिन नुकीली और धारदार वस्तुओं को इस्तेमाल से बचना चाहिए। मुख्य रूप से सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तीसरा है, चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तवा और लोहे की कढ़ाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नाग देवता को कष्ट हो जा सकता है। तो आप लोग कभी भी उस दिन नागपंचमी के दिन तवे पे रोटियां ना बनाएं। चौथा है मेरा, नागपंचमी के दिन किसी भी इंसान के लिए अपने मुख से जहर ना बोले, यानी किसी से लड़ाई झगड़ा या गलत शब्द बोलने से बचना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु भारी हैं, उन्हें इस दिन विशेष रूप से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। नाग पंचमी के दिन मांस या मदिरा पान का भी सख्त से परहेज करना चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से लाभ हो सकता है। नाग पंचमी के दिन इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग या नाग देव को दूध पीतल के लोटे से चढ़ाएं, जबकि जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। यह बात याद रखें कि हिंदू धर्म में नाग देवता के दूध से अभिषेक का महत्व बताया गया है, इसलिए नाग पंचमी को दूध से अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन दूध पिला नहीं सकते। इसके पीछे कई वैज्ञानिक तर्क भी दिए जाते हैं। नागपंचमी के दिन भूमि की खुदाई या खेत में हल चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे वहां मौजूद सांपों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा नागपंचमी के दिन आप साग भी नहीं तोड़ना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी के दिन नुकीली और धारदार चीजें जैसी सुई, चाकू आदि का भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और नहीं तो सिलाई कढ़ाई करनी चाहिए। नागपंचमी के दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता को दूध अर्पित करने की परंपरा है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इससे आपको सभी तरह की परेशानियां से मुक्ति मिल सकती है। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है, जिसके अनुसार नागपंचमी के दिन घर में मुख्य द्वार पर नाग देवता की आकृति बनाई जाती है। इसके लिए गाय के गोबर का उपयोग किया जाता है। मान्यताएं है कि ऐसा करने से घर में शुभता आती है और घर में कभी नाग भय नहीं रहता। क्यों नागपंचमी के दिन गोबर के बनाते हैं, साग क्या है इस अनोखी परंपरा का, चलिए जानते हैं। नाग पूजन के लिए सेवई, चावल आदि ताजा भोजन बनाएं। उस दिन हमें दाल, चावल, सब्जियां बनानी चाहिए। अगर ना हो तो आप लोग खीर भी बना सकते हैं, सेवई बना सकती हैं। कुछ भागों में
नागपंचमी से एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है और नागपंचमी के दिन बासी ठंडा खाना खाया जाता है। नागपंचमी के दिन कौन सा कार्य हमें करना चाहिए, इस बातों का ध्यान रखें। नागपंचमी के दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान करने के बाद पूजा करें। इस दिन मंदिर में चांदी के नाग और नागिन का दूध से अभिषेक करें और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को राहु और केतु से संबंधित दोषों से छुटकारा मिलता है। पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है, इससे मन विचलित और चंचल होता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। नागपंचमी ज्योतिषाचार्य के अनुसार नागपंचमी के दिन तवे का इस्तेमाल करना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यह सांप के फन का प्रतिरूप होता है। इसलिए अगर नागपंचमी के दिन रोटी बनाई जाए तो इससे परिवार का आर्थिक संकट जैसे बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। नागपंचमी के दिन तवे पर रोटी बनाने से व्यक्ति को धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही परिवार के सदस्य की तरक्की रुक जाती है। पंचमी के दिन चलिए अब जान लेते हैं कि पंचमी के दिन कौन सा हमें भोजन करना चाहिए। हमें पंचमी के दिन कौन सा चीज खाना चाहिए। इस दिन बैर खाना बेहद जरूरी बताया गया है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन बैर का सेवन जरूर करें। इस दिन पीले रंग की मिठाई और केसर से बने पीले चावल का सेवन करना चाहिए। मीठे चावल, मालपुआ और बूंदी के लड्डू और मौसमी फल आदि भी इस व्रत में खाए जा सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि नागपंचमी के दिन हमें कौन सा दाल बनाना चाहिए। बहुत लोग मिलावटी भी दाल बनाते हैं, मसूर का बनाते हैं, मटर का बनाते हैं। तो आप लोग इस दिन जान लीजिए कि हमें उस दिन नागपंचमी को ये बिल्कुल भी मिलावटी चीज़ें नहीं बनानी है। तो आप लोग उस दिन ये दाल 1 कप दाल को धोकर भिगो दे। जब भीग जाए तो कुकर में 2 सीटी आने तक पकाएं। चना दाल की पानी को अलग कर मोटे तले वाले पैन में मध्य आंच पर रखें। चना जब गर्म हो जाए तो गुड़ डालकर मिश्रण को गाढ़ा होने दें। गाढ़ा होने पर आंच बंद कर जायफल पाउडर, इलायची पाउडर और मेवा डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद से आप उस दाल को सेवन कर सकते हैं। चाहे तो आप अरहर का दाल भी सेवन कर सकती हैं। उस दिन जो लोग नागपंचमी के दिन व्रत करते हैं, नागपंचमी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। अब पूजा के दौरान एक चौकी पर नाग देवता की तस्वीर या मिट्टी से बने नाग देवता की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद नाग देवता को रोटी, चावल, हल्दी, फूल आदि चढ़ाएं। इसके बाद दूध, घी और शक्कर मिलाकर अर्पित करें। अगर रोटी ना बनाएं तो आप जो भी है फल फ्रूट आप वो भी अर्पित कर सकती हैं।
नागपंचमी के दिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन भूल से भी सांप को नहीं मारना चाहिए। अगर सांप को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका पाप आप पर नहीं बल्कि आपके पूरे वंश पर पड़ेगा। नागपंचमी के दिन जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि जमीन के अंदर सांपों का बिल रहता है। देखिए, अब चलिए जान लेते हैं कि नागपंचमी की कहानी क्या है। नागपंचमी की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जनक नाग को हराकर बचाई थी। श्री कृष्ण भगवान से सांप के फन पर नृत्य किया था, जिसके बाद नथैया कहलाए थे। तब से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या नाग पंचमी का संबंध भगवान शिव से क्यों है। नागपंचमी श्रावण मास में मनाई जाती है। हिंदू धर्म में यह महीना भगवान शिव का महीना है। उन्हें सांप बहुत ही प्रिय है, इसलिए यह त्योहार भगवान शिव के मंदिर में मनाया जाता है। मंदिरों जहाँ भी शिव जी का मंदिर होता है वहाँ ये त्योहार मनाया जाता है। पूरे विश्व में भी मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। भगवान शिव अपने गले में जो सांप धारण किए रहते हैं उसका नाम वासुकी नाग है। तो वासुकी नाग उनके गले में लिपटे हुए रहते हैं। नागराज वासुकी भगवान शिव के भक्त थे और शिव जी की भक्ति में लीन रहते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान नागराज वासुकी ने रस्सी का कार्य किया, जिससे कि सागर को मथा गया। घर्षण के दौरान वासुकी लहूलुहान हो गए।